दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन अपने नसीब से नहीं छीन कर ले जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी है खून की हवेली। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में एक साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। गांव के बाहर जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खून की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहाँ जिसने भी रात बिताई वह जिंदा वापस नहीं लौटा। हवेली के भीतर से चीखों की आवाज़ें आती थी और उसकी दीवारें खून से सनी हुई लगती थी। पिछले कई वर्षों से कोई उस हवेली के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन गांव में रहने वाले 4 दोस्तों ने इसे महज अफवाह मानकर वहां जाने का फैसला किया। और शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। चारों दोस्त एक साथ हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। वहां दरवाजा जंग का लोहे का था और हवा में झूलते हुए अजीब आवाजें निकाल रहा था। चलो देखते हैं ये जगह सच में डरावनी है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी। रोहन ने कहा। दरवाजा खोलते ही हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर अंदर का मुआयना शुरू किया। चारों ओर धूल और लगे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें खून से लथपथ चेहरे और भूत प्रेत जैसे चित्र। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। ये क्या था? नेहा ने घबराते हुए पूछा। हवा की वजह से होगा, मोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ा हॉल मिला, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस मेज पर एक किताब रखी थी। कविता ने किताब उठाई और उसे खोलते हुए चीखें पड़ी। किताब के पन्नों पर खून से लिखे हुए अजीब अक्षर थे। उन अक्षरों को पढ़ते ही हवेली के दीवारें थरथरा। यहाँ कुछ तो बहुत गलत है, रोहित ने कहा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर हथौड़ा मारा हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक खौफनाक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल थी और वह अजीब सी हंसी हंस रही थी। तुमने मेरे शांति को भंग किया, और औरत चिल्लाई। चारों ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन हवेली का हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुके थे। चारों ने अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश की। रोहन और मोहित एक अंधेरे कमरे में घुस गए, लेकिन वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से उनकी चीखें की आवाज आने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कविता और नेहा किसी तरह से सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह एक और दरवाजा है। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा कमरा था, जिसमें एक आईना रखा था। आईने में उन्होंने देखा कि उनकी परछाइयां हंस रही थी, लेकिन असल में खुद डर के मारे कांप रही थी। अचानक उनकी परछाइयां आईने से बाहर निकल आई और उनकी ओर बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में हवेली में सन्नाटा सा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को उन चारों की लाशें हवेली के बाहर पड़ी मिली। हर लाश के चेहरे पर खौफ का निशान था। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली का नाम लेने तक से डरने लगा है। कहते हैं कि चारों दोस्तों की आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हैं, दूसरे को चेतावनी देने के लिए। लेकिन जो भी
उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करता है